नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीसी में। आप सभी ने कभी ना कभी किसी को अल्कोहल कंज्यूम करते हुए जरूर देखा होगा। न जाने कितने टेलीविजन एड, सोशल मीडिया पेजेस, यहाँ तक कि फेमस एक्टर्स को भी आपने किसी अल्कोहल बेवरेज का प्रमोशन करते हुए देखा होगा। पर क्या कभी आपने सोचा है कि सारी अल्कोहल बेवरेजेस कैसे बनती है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अल्कोहल एक सिंपल ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। अल्कोहल के भी डिफरेंट टाइप्स है जिन्हें उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का पता लगाकर डिफरेंशिएट करा जा सकता है। मिथाइल अल्कोहल में 1 कार्बन एटम, इथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन एटम्स और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में 3 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। बेवरेजेस में मेनली इथाइल अल्कोहल पाया जाता है। बियर, वाइन, स्पिरिट और कहीं भी अल्कोहल बेवरेज फर्मेंटेशन नाम के प्रोसेस से बनाया जाता है। फर्मेंटेशन के दौरान यीस्ट और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी सब्सटेंस के अंदर पाए जाने वाले शुगर कंपाउंड को खाकर उसे एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वाइन का प्रोडक्शन नेचुरल शुगर कंटेनिंग फ्रूट जैसे कि ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट, एप्पल, कीवी, रसबेरी की फर्मेंटेशन करके होता है। फ्रूट्स को हार्वेस्ट करने के बाद उनको क्रश कर दिया जाता है। क्रश करने के बाद उनको फर्मेंटेशन के लिए भेज दिया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस किसी भी वाइन का अल्कोहल लेवल डिसाइड करता है। स्वीट वाइन में सारी शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होने से पहले फर्मेंटेशन प्रोसेस को रोक दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ड्राई वाइन में सारी शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फर्मेंटेशन के बाद वाइन को क्लेरिफाई कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में सेडिमेंट्स, सेल्स और अदर अनवांटेड मटेरियल्स को फिल्ट्रेशन और फाइनिंग प्रोसेस के थ्रू रिमूव करा जाता है। वाइन प्रोडक्शन का फाइनल स्टेप होता है बॉटलिंग में। वाइन बॉटल स्टील टैंक्स या फिर ओक्स बैरल के अंदर बंद कर दिया जाता है। वाइन को कुछ दिनों से लेकर कई सेंचुरीज तक बंद रखा जाता है। बियर का प्रोडक्शन स्टार्च कंटेनिंग ग्रेन जैसे कि बार्ले, व्हीट, कॉर्न, राइस की फर्मेंटेशन से होता है। बियर प्रोडक्शन की शुरुआत ग्रेन्स की माल्टिंग प्रोसेस से होती है। माल्टिंग में ग्रेन्स को कंट्रोल्ड वे में जर्मिनेट, स्टीप और ड्राई करा जाता है जिससे वो मोल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोल्टिंग के दौरान ग्रेन्स को पानी में कुछ दिनों तक सोकर रखा जाता है। कुछ दिनों बाद सोक्ड ग्रेन्स को एक शैलो कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसे कांस्टेंट शिरिंग के साथ एरेट करा जाता है। ग्रेन्स को सोक और एरेट करने से उनमें जर्मिनेशन हो जाता है जिसके कारण माल्ट डैश जैसे एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है जो ग्रेन्स के अंदर के स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अगले स्टेप में ग्रेन्स को रोस्ट करा जाता है जिससे हमें माल्ट एज ए प्रोडक्ट मिलता है। रोस्टिंग जर्मिनेशन प्रोसेस को रोक देता है और इस फेज का एग्जैक्ट ड्यूरेशन बियर के कलर और टेस्ट डिसाइड करता है। माल्टिंग के बाद ब्रूइंग प्रोसेस आती है। ब्रूइंग प्रोसेस में ग्रेन्स को लाइटली क्रश करके ग्रिस्ट की फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। इसके बाद ग्रिस्ट को मैश ट्यून नाम के एक बड़े कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां उसे हॉट वाटर के साथ मिक्स करा जाता है। इस प्रोसेस के बाद हमें वोट नाम का एक स्वीट मिक्सचर ऑब्टेन होता है। इस मिक्सचर को एक कॉपर कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां उसे बॉइलिंग प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है। बॉइलिंग के दौरान वोट में होप्स को ऐड करा जाता है। होप्स बियर का फ्लेवर, बिटरनेस और अरोमा डिसाइड करते हैं। बॉइलिंग के बाद फर्मेंटेशन की स्टेज आती है जहां होप्ड वोट को ठंडा करने के बाद फर्मेंटेशन वेसल में ट्रांसफर करते हैं जहां इस मिक्सचर में यीस्ट को ऐड करा जाता है जो नेचुरल शुगर्स को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। ब्रीवरी से बाहर निकलने से पहले बियर को कंडीशन करा जाता है जिसमें फाइनिंग, फिल्ट्रेशन और पेस्चराइजेशन जैसी प्रोसेस इन्वॉल्व रहती है। इस सब के बाद बियर को फाइनली गैग्स, कास्क, बॉटल या कैन वगैरह में पैक करके सेलर्स के पास भेज दिया जाता है। स्पिरिट जैसे कि गिन, रम या विस्की के प्रोडक्शन ऑलरेडी फर्मेंटेड स्पिरिट का डिस्टिलेशन करके किया जाता है। स्पिरिट प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर एक ऑलरेडी फर्मेंटेड बीवरेज को एज ए बेस प्रोडक्ट यूज करता है जिसे मैशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें बेस मेटल की मिक्सिंग और वेटिंग करी जाती है। मैशिंग स्टार्च सेल्स की कोटिंग को तोड़ देता है जिसे बेस मेटेरियल नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है। जब इन सब प्रोसेस के बाद में बेस अल्कोहल मिलती है तब उसे डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। डिस्टिलेशन में इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन की हेल्प से अल्कोहल को वाटर से सेपरेट करा जाता है। डिस्टिलेशन करने से प्यूरिफाइड और कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट मिलता है जो डिजायर्ड स्पिरिट होता है। फाइनली प्रोड्यूस स्पिरिट को बोटल्स में पैक करके सेलर्स के पास भेज दिया जाता है। लाइट टू मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन से हार्ट डिजीज होने का खतरा कम हो जाता है। मॉडरेट ड्रिंकिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है जो डायबिटीज का मेन सिम्टम है। पर दोस्तों, जितना अल्कोहल कंज्यूम करने के फायदे हैं उससे ज्यादा खतरनाक उसके नुकसान है। बियर, वाइन, स्पिरिट या किसी भी अल्कोहल बेवरेज में इथाइल अल्कोहल पाया जाता है जिसके कारण आपको नशा होता है और ये आपका मूड और मेंटल स्टेट पर बहुत इफेक्ट डालता है। लीवर जो कि हमारी बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, अल्कोहल कंजम्पशन के कारण लीवर के डैमेज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। हैवी ड्रिंकर्स में अल्कोहल कंजम्पशन के कारण लीवर इन्फ्लेम्ड होता है और वर्स्ट केस में लीवर सेल्स के मरने के बाद वो स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो जाते हैं जिसके कारण सिरोसिस जैसी सीरियस डिजीज होने का खतरा रहता है। एथेनॉल ब्रेन सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन कर देता है जिसके कारण मेमोरी लॉस और एमनीशिया जैसी कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। अल्कोहल फैट के बाद
सेकंड मोस्ट कैलोरी रिच सब्सटेंस है, जिसमें 7 कैलोरीज पर ग्राम तक पाया जा सकता है, जिसके कारण वेट गेन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। हमारे माउथ के इनर लाइनिंग के सेल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और टॉक्सिक केमिकल्स इन सेल्स पर बहुत हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। बहुत हल्के अल्कोहल कंजम्पशन यानी 1 ड्रिंक पर डे भी माउथ और थ्रोट कैंसर होने के चांसेस 20% तक बढ़ा देता है। प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल कंजम्पशन बेबी के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। अल्कोहल कंजम्पशन से सबसे ज्यादा एडिक्शन का खतरा रहता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में बहुत रूरल एंड अर्बन एरियाज की स्टडी में 74% मेल्स और 24 to 48% मेल्स रेगुलर अल्कोहल कंज्यूमर्स है। शराब की इसी एडिक्शन ने न जाने कितने घर और परिवार बर्बाद किए हैं। अल्कोहल एडिक्शन हमारी सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल साबित हो रहा है। क्या आप भी अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं? अगर हाँ, तो आप अल्कोहल एडिक्शन से हो रही सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।